हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, सो इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। हम फ्रैक्शन को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखते हैं। ना तो हमें न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर, हम इसको लेट कर लेंगे एक्स और वाई। जो फर्स्ट लाइन गिवन है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो ये ना हम एक्स बाय वाई लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा यहाँ पे कि अगर 1 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है उसमें हमें 1 ऐड करना है। मैंने 1 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, सो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 के। ये हमारी पहली कंडीशन बन गई। तो यहाँ से हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। x प्लस 1, ये एलसीएम ले लेंगे या दूसरी साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में है ना, इज इक्वल्स टू 1 y माइनस 1। x प्लस 1 is equals to y minus 1. So equation will become here x minus y is equals to -1, प्लस का 1 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x minus y is equals to -2। सिमिलरली हम सेकेंड कंडीशन बनाएंगे। उन्होंने कहा इट बिकम्स 1/2, बिकम्स मतलब बन जाएगी, ठीक है। बिकम्स हो गई इज इक्वल्स टू के इस साइड वाली 1/2। कब 1/2 बनेगी? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है 1 को, न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन लेट जो की थी वो तो मैं लिखूंगी ही लिखूंगी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो उन्होंने कहा है कि 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर में ही 1 को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करना, इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये 1 इधर जाएगा, y प्लस 1, क्लियर। 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चेक कर लेंगे जिस भी टर्म को आपको एलिमिनेट करना है ना, उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट तो सेम नहीं है बट y के तो है ना, सो हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की, तो यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे। इस स्टेप पे आके हम साइन चेंज करते हैं, तो करेंगे या नहीं? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, कैंसिल नहीं होगा ना फिर, इसलिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो y एलिमिनेट हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस होके आ गया -x, 2 बड़ा है ना। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होके आ गया -3, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई? x इज इक्वल्स टू 3। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन, मैं 2 में कर रही हूँ, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, इसी में यहीं पे पुट कर देते हैं, यहीं से वैल्यू आ जाएगी हमारी। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 3 2 ज़ार 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5, माइनस ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब ये वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय वाई तो हमने कंसिडर किया था, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5, क्लियर। इट मीन्स के न्यूमरेटर कितना आ गया 3 और डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारे पास 5। अब हम सेकेंड सम देख लेते हैं। सो 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? देखो हमें 2 कंडीशंस गिवन है, एक 5 years ago वाली, एक 10 years later वाली। अब एगो की बात की है और लेटर की बात करी गई है। अब ये एगो मतलब पहले, पास्ट की बात की गई है, पास्ट वाली एज की बात करी गई है जो पहले थी, ठीक है। तो इसमें लेटर यानी कि फ्यूचर वाली एज की बात करी है, प्रेजेंट एज की तो बात ही नहीं की गई।
तो इसलिए हम इसको लेट करेंगे x और y। नूरी की एज को x लेट कर लेंगे और सोनू की एज को y लेट कर लेंगे, क्योंकि गिवन ही नहीं है हमें। अब 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी? एज ऑफ नूरी या नूरीज एज कितनी हो जाएगी? देखो, अब नूरी x ईयर्स का है, 5 साल पहले कितने साल का होगा वो? जितनी अब उसकी एज है उसमें से 5 माइनस ही तो करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 years। अगर किसी की एज पता करनी हो कि वो 5 साल पहले कितने का था, तो जितनी उसकी प्रेजेंट एज होती है उसी में से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। सेम सोनू की एज कितनी आ जाएगी? सोनूस एज इज इक्वल्स टू, अब सोनू है y ईयर्स का, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो? जितनी उसकी अब एज है उसी में से 5 को माइनस कर देंगे, तो उसकी एज आ जाएगी y माइनस 5। क्लियर? अभी ये लाइन भी पढ़नी है हमें। उन्होंने कहा नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या हो गया? 3 टाइम्स था। किससे? जितना सोनू की एज थी। जो ये नूरी है ना, वॉज हो गया इज इक्वल्स टू, ये थ्राइस करना है। थ्राइस किसका? सोनू की एज का, ठीक है। ये कंडीशन बन गई है हमारे पास, ये वाली। नूरी इज इक्वल्स टू सोनू की एज का हमें कर देना है 3 टाइम्स। सोनू की एज का अगर हम 3 टाइम करेंगे ना, तभी नूरी की एज आएगी। सो नूरी की एज है कितनी? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू सोनू की एज कितनी है? y माइनस 5। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3y माइनस 15 x माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 एंड प्लस का 5, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस में आ गया 10। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। नेक्स्ट कंडीशन है 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी? नूरीज एज, अब नूरी की एज है x ईयर्स, तो 10 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी नूरी की? प्लस ही तो करेंगे, उसमें ऐड करेंगे ना, तो हो गया x प्लस 10 years। सेम सोनू की एज कितनी हो जाएगी? सोनूस एज, अब सोनू कितने ईयर्स का है? y ईयर्स का। 10 साल बाद की बात करी गई है, इसलिए इसमें भी हम 10 को ऐड करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास y प्लस 10 years, ठीक है। अब सेम वे कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, वही कंडीशन जो हमने इधर बनाई थी। ये जो नूरी है ना, नूरी विल बी ट्वाइस हो जाएगा जितना सोनू की एज का, ठीक है। यानी कि नूरी की एज कितनी है? x प्लस 10 years इज इक्वल्स टू 2 इंटू सोनू की कितनी है? y प्लस 10। यानी कि हम सोनू की एज का अगर डबल करेंगे ना, तभी इसकी एज के इक्वल आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2y प्लस 2 10s are 20, x प्लस 10 एज इट इज़, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन बन गई। हम इसको सॉल्व कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, दोनों कंडीशंस को, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की। तो ये बस हम साइन चेंज करेंगे ना, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, साइन तो चेंज करने ही पड़ेंगे ना, अदरवाइज कैंसिल ही नहीं होगा। ये तो हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस होके कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस का 20। सो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। इसी वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे इन, किसी में भी कर सकते हो, मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ, ये वाली में। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो y माइनस 2, ये y की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे 20 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से आ गया 40 इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई। मीन्स के नूरी की एज कितनी है? नूरी की एज हमारे पास है 50 years।
और सोनू की एज कितनी आ गई है हमारे पास 20 ईयर।